तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो एक आम सी सितंबर की शाम कैसी थी। फिर जानेंगे उन दहशत भरे मिनटों के बारे में, अफरा तफरी और नुकसान कितना हुआ। और फिर वो सनसनीखेज दावा किसने किया, पूरी साजिश क्या थी, और आखिर में इस हमले ने शहर पर कैसा जख्म छोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शाम के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा शहर जो अपनी ही धुन में अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में जी रहा था और आने वाले खतरे से आप कह सकते हैं पूरी तरह बेखबर था। हाँ, यही वो तारीख थी। 13 सितंबर 2008। दिन था शनिवार, यानी वीकेंड की शुरुआत। एक आम शाम जब पूरा शहर काम के बाद थोड़ा सुस्ता रहा था, थोड़ा आराम कर रहा था। जरा उस शाम को सोच कर देखिए। दिल्ली की शाम हमेशा की तरह पूरी तरह से गुलजार थी। बाजार खचाखच भरे हुए थे, करोल बाग हो या कनॉट प्लेस। परिवार वीकेंड की शॉपिंग कर रहे थे, बच्चे शायद आइसक्रीम खा रहे होंगे। मतलब राजधानी अपनी जानी पहचानी चहल पहल में डूबी हुई थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। और फिर शाम के लगभग 6:30 बजे शहर की वो शांति, वो सुकून एक झटके में टूट गया। ये वो पल था जब एक बिल्कुल आम सी शाम एक ऐसे बुरे सपने में बदल गई जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। शाम के लगभग 6:30 बजे पहला धमाका हुआ करोल बाग के भीड़भाड़ वाले गफ्फार मार्केट में। लोग अभी कुछ समझ ही पाते कि मिनटों के अंदर कनॉट प्लेस, फिर ग्रेटर कैलाश और 12 खंबा रोड एक के बाद एक धमाकों से दहल उठे। सोचिए, सिर्फ 25 मिनट के अंदर, सिर्फ 25 मिनट में दिल्ली 5 धमाकों का शिकार हो चुकी थी। इन धमाकों के बाद जो मंजर था वो बस अफरा तफरी, दर्द और नुकसान की एक दिल दहला देने वाली कहानी थी। पूरा का पूरा शहर एक पल में अफरा तफरी में डूब गया। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार थी, धुआं था और लगातार गूंजते एम्बुलेंस के सायरन। लोग बदहवास थे, बस अपनों को ढूंढ रहे थे किसी भी तरह। और जब थोड़ी धूल छटी तो नुकसान का जो भयानक मंजर सामने आया वो दिल तोड़ने वाला था। इस आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 130 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस शाम की भयावहता की असली गवाही हैं। धमाकों के कुछ ही देर बाद एक बड़ा सवाल सबके मन में था कि आखिर इस कायराना हरकत के पीछे कौन था, और इसका खुलासा भी बहुत जल्द हो गया। एक आतंकी संगठन जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन, उसने मीडिया संस्थानों को एक ईमेल भेजा और उस ईमेल में इन धमाकों की जिम्मेदारी ली। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं ली, उस ईमेल में एक बहुत ही धमकी भरा संदेश भी था। लिखा था, ये तो बस शुरुआत है। इस एक लाइन ने, आप सोच सकते हैं, पूरे देश में डर और गुस्से की एक नई लहर पैदा कर दी। इसके बाद जाहिर है जांच शुरू हुई, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हमले की पूरी साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगी। तो जांच में क्या सामने आया? पता चला कि बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। उन्हें बहुत ही सटीक टाइमर डिवाइस के साथ जोड़ा गया था। और उन्हें छिपाने का तरीका देखिए। इन बमों को कूड़ेदानों में या फिर साइकिलों पर रखकर भीड़ भाड़ वाले बाजारों में प्लांट किया गया था। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। मतलब ये कोई अचानक किया गया हमला बिल्कुल नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। कहाँ हमला करना है, बम कैसे छिपाने हैं, किस वक्त धमाका करना है, सब कुछ पहले से तय था। मकसद एकदम साफ था, देश की राजधानी के दिल में दहशत फैलाना और निशाना बनाना आम बेगुनाह लोगों को। ये धमाके, ये दिल्ली के दिल पर एक ऐसे जख्म की तरह हैं जिसका निशान शायद आज भी, इतने सालों बाद भी बाकी है। इन धमाकों का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा। इसने सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। हाँ, ये बात सच है कि इसके बाद हमारे सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। कई परिवार तो आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन इसी दर्द ने, इसी दुख ने नागरिकों को एक दूसरे के और करीब भी ला दिया। एक तरह की एकजुटता दिखाई दी। दिल्ली उस काली शाम को कभी भूल नहीं सकती, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली ने आतंक के सामने कभी घुटने नहीं टेके। शहर की जो हिम्मत है, जो जज्बा है, वो डर पर हमेशा भारी पड़ा। लेकिन एक सवाल आज भी कहीं ना कहीं मन में उठता है कि कोई शहर इतने गहरे जख्म से क्या सच में कभी उभर पाता है, या फिर वो बस उन यादों के साथ जीना सीख लेता है। और शायद
शायद इसी तरह जीना सीख लेना ही उस शहर की असली हिम्मत है।